हेलो स्टूडेंट्स। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो पेपर देने के लिए बच्चे जा रहे हैं उन सभी का मासाता कोचिंग नवोदय एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी तरीके की नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारी के लिए आप कभी भी हमें जो नीचे दिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हर कमेंट का जवाब यहाँ मिलेगा और आप जिस तरीके की वीडियो चाहते हैं वो प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगी। बस आपको एक कमेंट करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, उसमें हम 3 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये तीनों ही बातें हम 6th और 9th दोनों के लिए बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9th के लिए बात करेंगे कि भाई आपको पेपर कैसे अटेंड करना है, क्या गलती 6th और 9th दोनों को ही नहीं करनी है एग्जाम के समय पे, और कितने नंबर पर सिलेक्शन आपका होगा। ये तीनों ही बातें हम आपको इसमें बताएंगे। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिल पाएगी। और यदि आपको इसमें आपको जो कंटेंट है वो आपको पसंद आए, यदि आपको लगे कि हाँ सचमुच में इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करके भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे जो आपको लिखा है कि पेपर हमको अटेंड कैसे करना है। तो देखिए, हमारा जो तरीका होता है पेपर अटेंड करने का, उस चीज पे हमारा निर्भर होता है कि हम पेपर कितनी फास्टली और कितने सटीक हम उसको कर पा रहे हैं। तो देखिए, 9th क्लास के लिए यदि हम बात करें तो आपका जो पेपर है उसमें आपके 4 सेक्शन है। इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस और मैथ, मैथ और साइंस, ठीक है, ये आपके पोर्शन है। तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले जो आपका साइंस पोर्शन है वो आपको करना है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आप लगातार आप जो याद करके गए हैं, ठीक है ना, आपने जो साइंस के बारे में पढ़ा है टोटल, तो आपको एक प्रकार से उसको देखने के बाद आपको जब साइंस उसको आप फ्रेश माइंड से यदि करेंगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे। ये मेरी नहीं, ये विश्लेषज्ञों की भी भाई पीछे बात है कि आपको सबसे पहले वो करना चाहिए जिसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है ना। तो आप उसको करना है। साइंस में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको 2 घंटे का पेपर होता है, आपके 35 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि कैसे ही वो 25 मिनट तक वो क्वेश्चन हो जाएं। किसी क्वेश्चन पर ज्यादा हमको टाइम नहीं लगाना है। ये हम आपको गलतियां क्या नहीं करनी है उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसी भी हमें टाइम नहीं लेना है। हमें क्या हम क्योंकि हमें जो पेपर है वो जो 35 क्वेश्चन आपके साइंस के वो कैसी हमें 25 में कर लेने हैं। तो आपकी जो 10 मिनट है, जो आपकी 10 मिनट हैं वो आपकी अलग बची रह जाएंगी। इसके बाद हमको अ, हिंदी करनी है। आप हिंदी कर सकते हैं। हिंदी करने में आपको जो 15 नंबर की हिंदी आपकी आ रही है, देखिए ध्यान रखना कि हिंदी अ, आपको मतलब कि इतना अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप भी, मैं मानता हूं कि आपकी इंग्लिश इतनी इतनी मजबूत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी आपको इतनी आसान आती है, आपको उसको मजबूत करना है कि 15 में से 15 वो क्वेश्चन आपको नंबर लाने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पूरा समीकरण आपको समझना है कि कैसे आपको नंबर आवाना है। तो आपको ये 15 नंबर आपको हिंदी में लेने ही लेने हैं। आपको जो साइंस है, साइंस आपकी इतनी ज्यादा टफ नहीं आएगी। अभी भी आपने तैयारी नहीं करी है तो उसकी कर लीजिए। 6th 7th और 8th कि आप साइंस को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी है उसकी उन्हें लाइए, जो अपने पड़ोसी बच्चों के या किसी से भी वो साइंस की किताबें इकट्ठा कीजिए। यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की दोनों ही किताबें, चाहे आप कोई से भी बोर्ड में से, चाहे एमपी बोर्ड में से, अपने होम बोर्ड की और एक आप सीबीएसई बोर्ड की, दोनों को किताबें आप रख लीजिए। और उन 6th 7th 8th साइंस आप इतने अच्छे से पढ़िए, एक एक रटने की जरूरत नहीं है, केवल उन चीजों को समझिए। समझने के बाद आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप, मैं पक्का कहता हूं कि आप 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे। तो 30 प्लस आपके यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अभी मैं आपको समीकरण बताऊंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 6 वाले के लिए भी बताऊंगा कि 6 में आपका मतलब कि 6 क्लास वाले के लिए कैसे इसमें सिलेक्शन हो रहा है।
ठीक है। तो देखिए 30 नंबर यदि आप यहां से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप इंग्लिश में कर लीजिए। इंग्लिश में आप इतना कर लीजिए कि पास हो जाएं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में आप ये एक गलती ये कर बैठते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन आप दिख रहा है कि आप हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आपका सिलेक्शन, चाहे आपके 90 प्लस बैठ रहे सही, लेकिन आपका यदि एक पोर्शन यदि आपका उसमें फेल हो तो आप पूरी तरह फेल हो। ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको इंग्लिश में मैं नहीं कहता कि आपके बहुत सारे सही हो रहे हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से कम आप 8 सही कर लीजिए, 8 सही कर लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप पूरे 15 में से 15 नंबर हमें ला के दो, नहीं, आप 8 सही कर लीजिए। और देखिए जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के तुरंत बाद ही हम लोग लाइव पर आते हैं और आपको इंडिया का फास्टेस्ट सॉल्यूशन हम लोग ला कर देते हैं। ऐसे ही जब जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा नवोदय विद्यालय का, तुरंत हम उससे मिलते हैं। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो तुरंत सॉल्यूशन हम दे देंगे और तुरंत आपको पेपर करके आएंगे और बता देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर साल हमारा सटीक जाता है एकदम विश्लेषण, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन उसी दिन, आप पेपर करके इतने आएंगे नहीं घर तक, इतने आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए वो बात अलग है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और आगे। तो हमें अभी हमारे इंग्लिश में, अब हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आपके सवाल इतने हार्ड नहीं आते हैं जितने आपके सैंपल पेपर में दिखाए जाते हैं। ये मैं बात आपको सीक्रेट बता रहा हूं। ये आपके जो सैंपल पेपर में दिखाए जाते हैं उतने हार्ड नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं संडे मतलब कि हर संडे आपको एक इस तरीके का एक मतलब वीडियो में देने की आगे प्लानिंग कर रहे हैं हम, कि उसको मतलब कि कोई किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जब ये वीडियो शूट हो रही है तो उस दौरान मैं बता दूं कि आपको मतलब कि सैंपल पेपर की एक सीरीज में देने जा रहा हूँ। ये 4 दिन, अभी 24 तारीख को पेपर है इस साल का 2021 में, जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वीडियो बाद में आप देख रहे हो तो बात अलग है। तो आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो, इसके लास्ट में वो मैं दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता है और आप उसमें आप गलत कर बैठते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है थोड़ा। तो ये देखिए, तो आप, मैं कहता हूं कि भाई आपको जो ये 15 नंबर आपने किस में ले लिए, आपने इंग्लिश में लिए। सबसे पहले आपको साइंस करनी है, फिर आपको हिंदी करनी है, फिर आपको ये इंग्लिश करनी है। किसी में भी 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन में मतलब कि जो पोर्शन है, जैसे साइंस का 15 मिनट का है तो आपको 15 मिनट के अंदर ही अंदर सवाल करने हैं। आपको हिंदी का है तो 15 मिनट के अंदर अंदर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोगों को मैथ के लिए बचाना है। मैथ के लिए यदि हमारा समय बच रहा है तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। सबसे लास्ट में मैथ करना है, लेकिन मैथ के लिए टाइम वो 35 मिनट से ज़्यादा बचा के हमको रखना है। कम से कम 1 घंटा हमको बचाना है। 1 घंटे में हमको ये तीनों पोर्शन करने हैं और 1 घंटे में हमको मैथ करना है, ठीक है। आपको मैथ में से आपको कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं। तो आपके देखिए मैं बता रहा हूं कि 15 + 30 45 और 8 53 और 30 83 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास में जो कंपटीशन होता है वो टफ होता है, अमूमन बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस 83 को भी आप और अप करिए, क्योंकि आप ये मत कहना कि सर जी ने कह दिया 83 पे नंबर आ रहा है तो आप 83 लाने, आपको इसको 90 प्लस के करीब लेके जाइए। 90 प्लस जितना आप लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल, ये पिछले पे हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके हम आधार पर बात करते हैं और एकदम सटीक जाता है हर साल। कोई नहीं कहता है कि आपका गलत गया है, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी मतलब कि 9th क्लास के लिए। अब इसमें बता देते हैं कि क्या गलती नहीं करनी। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक तो आपको जिस समय OMR आप भर रहे हैं तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है कि OMR भरते समय आप गलती ना करें। उसके लिए क्या वीडियो है, या आप स्पेशल ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। वहां बताया गया कि OMR में आपको क्या गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपको चारों ऑप्शन में से आपको पहला आपने गलत कर दिया और वही ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उसको नहीं करना है जब तक सवाल पे पूरा श्योर ना हो जाना, क्योंकि आसान क्वेश्चन पे आप लोग नंबर कटवाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आसान क्वेश्चन पे आपने नंबर कटवा दिया। सबसे पहले पेपर में वो सवाल कीजिए जो आपको आते हैं। यदि आपको कोई सवाल लगता है कि ये नहीं आता है और आप लगातार के चक्कर में उस पर ही आपने 10 या 5 मिनट बिगाड़ दी, तो ये आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। वो सवाल कीजिए जो आप पे आते हैं बिल्कुल।
ये मैंने कह दिया कि भाई आपको साइंस पहले अटेंड करनी है, तो साइंस के सभी क्वेश्चन वो अटेंड कीजिए जो आपको आते हैं। ये नहीं है कि जो साइंस के नहीं भी क्वेश्चन आते हैं आप उसी पे अटक गए और आप साइंस में ही आपने सारा समय व्यर्थ कर दिया, क्योंकि मैथ को बहुत समय हम लोगों को बचाना है। देखिए मैथ को शुरू में मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैथ आप शुरू में लेके बैठ गए तो हो सकता है आप टाइम देखकर होपलेस हो जाए, टाइम देखकर आप होपलेस हो जाएं और आप बाकी का कोर्स जो पोर्शन है वो अटेंड ना कर पाएं। तो ये यदि आपको इन्फॉर्मेशन यदि पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत गहरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा आपको मतलब कि अमूमन चैनल आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये, और इसके बाद आपका हो गया कि भाई आपको मतलब कि गलतियों में एक आपको जो गलती आप लोग इसमें करते हैं, आप गोला भरने में करते हैं। जो आप OMR का गोला भरते हैं ना, वो आप कोई आप बीच में नहीं छोड़ना है। ये इस तरीके से आपको पूरा एकदम एकदम गोला करना है, ठीक है। पूरा गोला प्रॉपर भरना है, नाम की एंट्री एकदम प्रॉपर भरनी है, रोल नंबर बिल्कुल बेशक चाहे रुक के भर लीजिए, क्योंकि 20 मिनट तो आपकी इसमें वेस्ट होनी है ही। आपको 100 मिनट में 100 ही क्वेश्चन मिलेंगे 9th क्लास के लिए, क्योंकि 20 मिनट आपके एंट्री में चले जाएंगे, लेकिन बड़े गौर से एंट्री करनी है। एक भी बात ऐसी ना हो, जो भी आपको लगे प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि ये मैंने वीडियो में नहीं बताया, आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि भाई सर ये क्या होगा, भैया ये क्या होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। और इसके बाद आपका है, इसमें आपको मैं बता दूं, अब चलते हैं टॉपिक मतलब 6 क्लास के लिए। देखिए 6 क्लास के लिए जो समीकरण कहता है वो ये कहता है कि आपको मतलब कि जो आपके 3 पोर्शन है, आपको हिंदी और या फिर आपकी इंग्लिश और आपकी जो मैथ है, हिंदी मैथ और आपकी जो मतलब रीजनिंग है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, तीनों चीज में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी मेंटल एबिलिटी ही करनी है। मेंटल एबिलिटी आप पूरी कर लीजिए। मेंटल एबिलिटी को आपको 40 मेंटल एबिलिटी के आपको क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन को आपको कम से कम 25 मिनट में प्रैक्टिस कीजिए कि 25 मिनट में कम से कम अटेंड हो जाए। बाद आपको यहां से 15 मिनट बच जाएंगी। 15 मिनट बचने को आप फिर हिंदी जो है आपकी उसको लाइए। उसके बाद आपको हिंदी करिए, हिंदी में एक एक सवाल आपके सही होने चाहिए। मैथ को आप सबसे बाद में कीजिए। यदि मैथ में आपको सबसे बाद में कर रहे हो, आप मैथ में आप ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है, जैसे मैंने 9th क्लास के लिए बताया है उसी तरीके से आपको करना है। और आपको 6 क्लास 90 प्लस नंबर लाने ही हैं। 90 प्लस नंबर ला पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन है, उससे नीचे नहीं है। जितना 100 के लिए जाएंगे उतना ही सिलेक्शन होगा। देखिए मैं आपको सिलेक्शन होने का आंकड़ा बता दूं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए आपकी 40 आकृतियां थी, आपने हमने मान लिया कि भाई 37 आपने सही कर दें, करेक्ट कर दें। हिंदी के आपको पूरे में से पूरे आपको करने हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और मैथ में भी आप कम से कम 15 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। तो 15 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो आपका ये मान लीजिए आपके क्वेश्चन जो सही हो जाएंगे 37, 57 और 15 72 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 72 में आप 1.25 की गुणा कर दीजिए, कितना आपका आ रहा है, आपका 90 नंबर आ रहे हैं। 90 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये बातें बड़ी गहन हैं, बड़ी आपको ध्यान में रखनी है। गलती वही आपको नहीं करनी है, OMR में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आपको बताइए मुझे नीचे कमेंट करके। कोई आप कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाएंगे, स्मार्ट वॉच आप नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना। स्कूल की ID कार्ड आपको जरूर लेके जाना है, इसके लिए वीडियो में स्पेशल दे दूंगा क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान में रख के जो हमारे जो चैनल है जुड़े रहिए, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे। और आप हमारी क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जितने एग्जाम है आप कर सकते हैं, आप सभी के लिए ओपन कर दी है फ्री में ही। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाइए और आपको क्लास अटेंड कीजिए। जो मदद हो सकती है मासार्थ कोचिंग आपको करने को तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार है। बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद JNV से हूं, मैं खुद नवोदय से विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूं, और बाकी चैनल की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए दिल से आपको चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। तो इसीलिए लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ये बातें आप उनको भी पता लग सकें। क्योंकि कंपटीशन आप मेंटली कीजिए, उसके साथ कोई मतलब कि वैसी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप ना कीजिए, क्योंकि उसको भी ये सब बातें पता लगनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो जो भी बात है बिल्कुल पूछ सकते हैं, फ्रेंडली पूछिए यार, बिल्कुल एकदम कोई नहीं, ठीक है। तो गुड बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। गुड बाय।